तुम्हें श्री बालाजी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें श्री बालाजी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। आस पास मेहदीपुर के था केवल वन, हिंसक जीवों का उसमें खोया रहता था मन। चारों तरफ दिखाई देती थी बस हरियाली, धीरे धीरे हवा सदा बहती थी मतवाली। लगता था सावन की है इसमें पहरेदारी, कुहू कुहू कोयलिया गीत सुनाती थी प्यारी। लेकिन उसके आस पास के गाँवों में हर घर चोर डाकुओं बदमाशों का रहता बड़ा ही डर। इसीलिए सब भय से निश दिन समय बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। एक रोज बाबा जी को एक सपना आया है, सपने में बालाजी ने निज रूप दिखाया है। उठकर खड़े हुए तो उनको नहीं था कुछ भी होश, उसी अवस्था में बढ़ चले वो आगे हो बेहोश। नहीं पता था उनको कि वो कहाँ जा रहे हैं, ये भी नहीं पता था कहाँ से अभी आ रहे हैं। बस लीला एक बाबा जी ने देखी, जी ने देखी है न्यारी। ज्योति हजारों सन्मुख बढ़ती आ रही अति प्यारी। एक फौज है जिसमें हाथी घोड़े शोर मचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। के उस फौज ने बालाजी को किया प्रणाम, प्रेत राज और बालाजी ने दिया आशीष तमाम। फौज जिस तरफ से आई थी फिर तो वहीं है गई, ज्योति भी उस फौज के साथ में वहीं विलीन हुई। देख रहे थे बाबा जी सब दृश्य खड़े होकर, कुछ डर मन में लगा तो वो सोने लगे घर आकर। वही दृश्य उनकी निगाह में आता बारंबार, नींद लगी तो देखा उन्होंने प्रभु जी का दरबार। बालाजी प्रेत राज उन्हें मंदिर भव्य दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो
लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। गूंज रहा था शब्द एक ही कानों में प्यारा, बेटा भार संभालो अब पूजा का तुम हमारा। मैं कलयुग में लीलाओं का करूंगा अति विस्तार, जिसको आगे चलकर जानेगा सारा संसार। किंतु अंधेरे में कोई भी नजर न आता था, बालाजी का चमत्कार अति बढ़ता जाता था। बाबा जी ने इस पर भी जब दिया नहीं है ध्यान, तब बालाजी ने उन्हें दर्शन दिया स्वयं ही आन। बाबा बालाजी के चरणों में गिर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। दूसरे दिन बाबा जंगल में गए हैं मंदिर पास, उन्हें वहां पर और दिनों से हुआ अलग एहसास। घंटे और घड़ियाल नगाड़े मधुर बज रहे थे, मंदिर स्वर्ग लोक के जैसे दिव्य सज रहे थे। किंतु वहां पर अन्य कोई भी नजर न आता था, बाबा जी का भोला मन कुछ समझ न पाता था। फिर बाबा ने गांव में अपने सबको बुला करके बात बताई, लोगों को सारी समझा करके। सुनकर श्री बालाजी का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। दुष्ट लोग थे जो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, सज्जन थे जो उनके मन को तो यह अति भाया। बालाजी का जहाँ हुआ था मूर्ति रूप अवतार, आके करने लगे लोग वहाँ पूजा विविध प्रकार। कुछ लोगों ने सोचा कि ये कला है कोई महान, तो फिर बालाजी हो गए हैं वहाँ से अंतर ध्यान। फिर भक्तों ने क्षमा प्रार्थना की उनसे जाकर, तो बालाजी मूर्ति रूप में प्रकटे फिर आ गए। यह दृश्य देख कर भक्त सभी हर्षित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। बालाजी के चरणों में है कुंड एक प्यारा, हृदय से लगातार है बहती उनके जलधारा। यहाँ रहस्य कोई भी अब तक जान नहीं पाया, भक्त इसे कहते हैं श्री बालाजी की माया।
आया था। बाबा ने एक राजा को यह बात बताया था। राजा इसको पाखंड अंधविश्वास बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। राजा ने जाकर के वहाँ पर खुदवाया चहुओर, किंतु मूर्ति का पाया न कहीं भी कोई छोर। हार मान कर राजा ने है क्षमा दान मांगा, अपना अहंकार प्रभु के चरणों में है त्यागा। देखा जब बालाजी ने राजा का पश्चाताप, फिर तीनों मूर्तियां प्रकट हो गई हैं अपने आप। राजा बालाजी के चरणों में गिर जाते हैं, बाबा जी को वहाँ का सेवक खास बनाते हैं। फिर भक्त लोग उस जगह पे निश दिन आते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। साईं जी ने बालाजी से आज्ञा मांगी, फिर समाधि लेकर अपनी देह वहीं त्यागी। बालाजी ने उनकी इच्छाओं को स्वीकारा, उनके वंशज को पूजा का भार दिया सारा। 1000 वर्ष पहले वहाँ प्रकटे थे भगवान, महादेव के 11वें अवतार ज्ञान के खान। कहते हैं जो भी बालाजी के दर पे जाता, खाली झोली भर जाती मनचाहा फल पाता। बालाजी भक्तों के सारे दुख दर्द मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। माता श्री अंजनी के जो है आँखों के तारे, पवन पुत्र श्री सिया राम जी के हैं अति प्यारे। वही वीर बजरंग बली है कलयुग में आए, राजस्थान के दौसा में बालाजी कहलाए। हनुमान के बाल रूप का यहाँ पे होता ध्यान, संत सिद्ध सुर नर मुनि सब करते हैं नित गुणगान। पाप ताप संताप सभी बालाजी हरते हैं, बीच भंवर से नैया उलझी पार ये करते हैं। बालाजी भक्तों के बिगड़े सब काम बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान।
के दर्शन करके पावन हो जाते हैं तन मन और जीवन। भूत प्रेत बाला के नाम से थर थर करते हैं, रोग दोष ग्रह सभी नाम से इनके डरते हैं। बालाजी का नाम भाव से जो नित गाता है, जन्म मरण की बंदी से छुटकारा पाता है। दियस पाल सानंद सदा बाला को झुकाता शीश, कृपा निरंतर बनी रहे मांगे बस यही आशीष। मेहंदीपुर वाले को नित भक्ति से ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहंदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी